वेलकम एवरीवन, वेलकम इन कनेक्ट क्लासेस। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 7 मैथ्स यूनिट 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में जो ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। ओके, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच, एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 5.9। CA या AC है उसमें दिया, जैसे ही कर लीजिए 5.9 सेंटीमीटर है। एंड आल्सो कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स AC एंड AB। AC और AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमको जो है करना है कंस्ट्रक्ट। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल तैयार करें और उस ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोगों को एक रफ स्केच रेडी करना होता है, रफ फिगर। तो एक ट्रायंगल ABC, देखिए तीनों साइड दी हुई है, तो 6 में से 3 कंपोनेंट यानी 3 साइड्स हमको मिल गए, तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेम दे देते हैं ABC। ओके, अब ABC नाम दे दिया। AB है 6 सेंटीमीटर, BC आपका 4.5 सेंटीमीटर और AC है 5.9 सेंटीमीटर। जो जो डायमेंशन डाटा दिया हुआ है वो हम लोग नोट कर लिए। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेस, एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा करें जो कि 6 सेंटीमीटर की हो। तो स्केल से मेजर करके हम पेंसिल की जो नोक है उसको 0 पर रखेंगे और स्टार्ट करेंगे 6 सेंटीमीटर तक। हमने मार्किंग कर लिया, पॉइंट लगा लिया 6 सेंटीमीटर। इसके नेम दे देते हैं AB। ओके, अब ये तो बेस बन गया। अब A से एक आर्क हम ड्रा करेंगे, कितने सेंटीमीटर रेडियस का भाई? ये AC वाले में 5.9 सेंटीमीटर। तो अपने स्केल में 0 पर पॉइंटर रख देंगे और 5.9 सेंटीमीटर तक इसके माउथ को ओपन कर देंगे। देखिए, इसके 0 पर पॉइंटर रख दिए और यहां से यहां तक ले देंगे। उसके बाद A पॉइंट पर पॉइंटर को रखेंगे। A पॉइंट पर रखकर इसे इंटरसेक्ट एक आर्क ड्रा करेंगे 5.9 सेंटीमीटर। उसके बाद अब B पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे, कितने सेंटीमीटर रेडियस का? देखिए यहाँ 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर इसका माउथ ओपन कर लेते हैं मेजर करके, 4.5 सेंटीमीटर। करिए आप लोग स्केल से मेजर कीजिए। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर। 0 पर पॉइंटर रख के 4.5 सेंटीमीटर मेजर किए। B पॉइंट पर रखकर इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट किया, आर्क ड्रा किया और ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट C पर दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब पॉइंट C से पॉइंट A को ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट C से पॉइंट B को भी ज्वाइन कर दीजिए। हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC अब कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसकी रीडिंग लिख सकते हैं 5.9 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। ये तो हुआ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन में आगे कह रहा है आल्सो कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स AC एंड AB।
अब एसी और एबी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रा करना है। तो बाइसेक्टर का मतलब आधा होना चाहिए, 50-50 हो जाए। तो ये लाइन 5.9 सेंटीमीटर की है, इसका सेंटर कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो इस कंपास का माउथ हम इसके आधे से थोड़ा सा अधिक हम ओपन रखेंगे। देखिए आधे से थोड़ा सा अधिक, इतना हम डिस्टेंस ले लेंगे, इसके माउथ को इतना ओपन कर लेंगे। और एक बार पॉइंट ए से इधर आर्क लगा देंगे ऐसे, और एक बार इस साइड भी आर्क लगा देंगे पॉइंट ए से। यही काम हम उतना ही माउथ ओपन रखेंगे। पॉइंट सी पर पॉइंटर रख के एक बार हम इधर आर्क लगा देंगे और एक बार इस साइड आर्क लगा देंगे। ठीक, पॉइंटर हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए। इसका नेम भी दे देते हैं, ए बी सी है, इसे डी, और इसका नाम मान लीजिए मैंने ई दे दिया। ओके, तो अब डी और ई से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इसे डॉटेड लाइन रखेंगे। कोई वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, स्ट्रॉन्ग लाइन भी बना सकते थे। तो ये देखिए, अब ये जो लाइन बनी इसका नेम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई लाइन है ये एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, ये जो एसी वाली लाइन को हमने बाइसेक्ट किया, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एबी लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए। तो यही प्रोसेस इस एबी लाइन पर भी करें। अब एबी लाइन तो 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका माउथ उसके आधे से थोड़ा सा अधिक रखेंगे। 6 है तो 3 से ज्यादा, ये देखिए मैं याद ले रहा हूँ, ये आधे से ज्यादा इसका लेंथ है। देखिए ठीक, इतना माउथ ओपन कर लिए। माउथ इसका ओपन करने के बाद, कंपास ओपन करने के बाद एक बार ए पॉइंट पर रखकर हमने एक आर्क ड्रा किया। देखिए ज्यादा कई कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है। और एक बार नीचे उतने से उतने ही रेडियस का आर्क ड्रा किया। और फिर पॉइंट बी से यही काम कर दें। पॉइंट बी पर देखिए मैंने पॉइंटर रख दिया, पॉइंट बी पर पॉइंटर रखे और ये आर्क एक बार ऊपर और एक बार नीचे बिना डिस्टर्ब किए। तो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। इनका भी नेम कुछ दे सकते हैं, डी ई दिए थे, इसका नेम एफ, इसका नेम जी दे दिए। अब एफ और जी को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए एफ और जी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है इसका नाम मैं दे रहा हूं एम और एन। ये जो एम एन लाइन है इट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्लियर है? एम एन लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए इस पॉइंट पर। तो ठीक है, थोड़ा सा कई कंस्ट्रक्शन हो जाने से फिगर क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप वीडियो को पीछे करके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप किया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया और फिर एसी और एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लोगों ने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रा ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा करना है। AB 2 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इन रीडिंग्स के साथ हमको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है।
ड्रा ए लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू लाइन BC। ड्रा ए लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू लाइन BC। ए से एक लाइन BC पर परपेंडिकुलर हमें ड्रा करनी है। तो अभी ये तो आगे का सेकेंडरी काम हुआ। पहला काम हमारा क्या है कि एक रफ फिगर हम ड्रा करें। एक ट्रायंगल ए BC कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले रफ फिगर बना लेते हैं और जो जो उसका रीडिंग दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। किस पर है भाई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना? लाइन BC पर। तो BC को हम नीचे रखेंगे और ए ये इट इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, AB है 2 सेंटीमीटर और CA है 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा छोटा ये फिगर बनेगा, ध्यान देकर करिएगा। तो सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, बेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। लाइन BC, एक लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर का, जीरो पर पेंसिल लगाकर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। नेम दे दिए BC 4 सेंटीमीटर। स्केल से लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया। अगला स्टेप हमारा है AB 2 सेंटीमीटर है, तो कंपास माउथ को 2 सेंटीमीटर तक ओपन करें, स्केल पर लगा के इस तरह जीरो पर पॉइंटर रहेगा और वहां से 2 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। ठीक, नाप लेंगे 2 सेंटीमीटर और पॉइंट D पर पॉइंटर को रखकर 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क रखा। ओके, अब पॉइंट C पर 3 सेंटीमीटर है ये, तो 3 सेंटीमीटर इसका माउथ ओपन कर लेंगे कंपास का, स्केल पर लगाकर 3 सेंटीमीटर, ये देखिए। ठीक, माउथ ओपन हो गया 3 सेंटीमीटर स्केल से। पॉइंट C से हम लोग क्या करेंगे भाई, एक आर्क ड्रा कर देंगे इतने सेंटीमीटर का। आपका और मेरा फिगर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि काम तो सारा मैं कंस्ट्रक्शन का कर रहा हूँ, लेकिन जो मेजरमेंट स्केल है वो उससे मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 सेंटीमीटर लूंगा तो फिर फिगर बनेगा नहीं अच्छा और दिखेगा, मुझे ज्यादा बड़ी लेंथ लेनी पड़ती है। ठीक है, मेरे कॉपी के कारण। तो अब ये देखिए इंटरसेक्ट हुआ यहाँ, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे दोनों बार। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम देंगे A और इन दोनों को A को B से और A को C से ज्वाइन कर दीजिए। ये तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेडी हुआ, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक, ABC। लेकिन उसने कहा है कि पॉइंट A से लाइन BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो कैसे ड्रा करना है? तो इसका तरीका ये है कि इस पॉइंटर को अब हम पॉइंट A पर रखेंगे और पॉइंट A पर रखकर इसके माउथ को इतना ओपन करेंगे कि जब ऐसे हम आर्क ड्रा करें तो ये आर्क लाइन BC को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें, लाइन BC को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो देखिए पॉइंट A पर मैंने इसके पॉइंटर को रखा नीचे और इसका माउथ इतना ओपन किया कि जब आर्क लगाया गया तो ये देखिए ये BC को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बीच में देखिए गैप। ठीक है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया भाई, नेम दे देते हैं एक पॉइंट D, एक पॉइंट E, D पर और E पर। अब D और E पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट कर लिया तो उसी जितना माउथ ओपन था उतना ही माउथ ओपन रख के एक बार पॉइंट D से नीचे की ओर एक आर्क ड्रा कर दीजिए और एक बार पॉइंट E पर रखकर एक आर्क ड्रा कर दीजिए।
तो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमने दे दिया F। अब A से F को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कीजिए। ठीक, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, हम दे दीजिए। तो ये जो लाइन AM बन रही है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AM लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन BC, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हो गया। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछिए। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है और पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इन विच साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो राइट एक रफ स्केच बना दे रहा हूं, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला साइड्स है दोनों, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वाले कौन से साइड होंगे जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा। तो एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया, और हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है। और मेजर द हाइपोटेनस, इसका नेम कुछ देते हैं PQR। हाइपोटेनस की लेंथ भी हमको मेजर करनी है। कोई नहीं, सबसे पहला काम तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बेस रेडी कर ले। QR 4 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया of 4 सेंटीमीटर named QR 4 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री हमको कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट R पर। कंपास से हम लोग 90 डिग्री बनाना जानते हैं। कोई एक प्रॉपर लेंथ का माउथ ओपन कर लेंगे, इसका पॉइंट R पर रखकर एक आर्क ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक, उतने ही साइज का ओपन रख के इसका कंपास का माउथ, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम कुछ दे देता हूं S पॉइंट या X पॉइंट दे दे रहा हूं। इस X पॉइंट से फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री पर रखकर सेकेंड आर्क लगाएंगे तो ये बनता है, संभाल के करना है, 120। और एक आर्क इसका ऊपर भी लगा देंगे 60 से, और एक आर्क 120 पर रखकर ऐसे लगा देंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसका नाम Y कर देते हैं। इस Y पॉइंट को R से ज्वाइन कर दीजिए। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं प्रोटेक्टर से, ये बना हमारा 90 डिग्री। इसका नाम L कर देते हैं। ओके, कैपिटल में सब है तो इसको भी कैपिटल ले लेते हैं। इस लाइन का नेम कैपिटल है। तो ये तो बन गया 90 डिग्री है। ठीक, अभी हमने पॉइंट R को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। अब R से 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क लगाएंगे रेडियस का। तो चलिए स्केल से 3 सेंटीमीटर लीजिए नाप तक, 0 पर रखकर और 3 पर रखकर पॉइंटर से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए स्केल से, और पॉइंटर को R पर रखेंगे।
पॉइंटर को आर पर रखकर, देखिए आर पॉइंट पर रखकर इसे इंटरसेक्ट कर दिए इस आर एल लाइन को, इस पर एक आर्क ड्रा किए और इस आर्क को जब हमने ड्रा किया तो ये आर एल लाइन को पॉइंट जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है पॉइंट पी, इस पर इंटरसेक्ट किया। अब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू को मिला, ज्वाइन पॉइंट पी से पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर दिए। हमारा राइट एंगल जो कि रिक्वायर्ड एंगल था क्वेश्चन में, जिसको कंस्ट्रक्ट करने के कहा गया था, वो हम लोगों ने बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर है ये पी आर। अब कह रहा है कि हाइपोटेनस को मेजर कीजिए। भाई स्केल आपके पास है, आप स्केल से पी क्यू की लेंथ को मेजर करिए ऐसे लगा के, तो आप नोटिस करेंगे कि ये पी क्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आपने कहीं गलती नहीं किया होगा, मेजर करेंगे तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम से भी हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही आएगा हाइपोटेनस की रीडिंग, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर आएगा जब आप इसको स्केल से मेजर करेंगे, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया। एक क्वेश्चन अब रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल ABC such that ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हमको फॉर्म करना है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC है विद साइड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनस है वो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बना है एट D। भाई अब एक काम करिए, सबसे पहला काम तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए रफ फिगर, और B पर 30 डिग्री बन रहा है हाइपोटेनस से, इसको 30 डिग्री बना। अब इसको C कर देते हैं, A कर देते हैं। BC इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 90 डिग्री बना, सही है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, जो हाइपोटेनस है वो 30 डिग्री बनाते हुए है। तो अब हमको इतना काम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं कि करना क्या। या सुन लीजिए, वेरीफाई दैट AB इज इक्वल टू 2AC, जो AB की लेंथ है वो 2AC के बराबर है, ये वेरीफाई करना है। सबसे पहला काम तो कंस्ट्रक्ट करना है ना। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर का ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर का, CB 4 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री बनाना है एंगल इस पर C पर, पॉइंट C पर 90 डिग्री प्रॉपर लेंथ का एक ले लेते हैं, इसका माउंट प्रॉपर ओपन कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और उसके बाद पॉइंट C पर पॉइंटर रखकर एक आर्क ऐसे ढंग से ड्रा करें, सही ढंग से, बिल्कुल पॉइंटर को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। ये हो गया पहला। अब यहाँ जहाँ कट किया वहां पर पॉइंटर रख के पहला हम क्रॉस बनाएंगे तो 60 डिग्री, 60 पर रखकर आगे लगाएंगे यार 120, 60 पर से एक आर्क ऊपर की ओर लगा दिए, और फिर पॉइंटर को 120 वाले आर्क पर रखकर एक आर्क इस तरह से काट दें। ओके, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इस पॉइंट को D नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए।
ओके, ये इसका नाम एक्स है। अब पॉइंट बी पर 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम कंपास से 30 डिग्री एंगल भी बनाना जानते हैं। तो अब बी पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे और इस पर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए बी पॉइंट पर हमने पॉइंटर रख दिया, ये पॉइंटर है बी पॉइंट पर, और यहां से एक आर्क हमने इस तरफ से ड्रा किया, ठीक है। तो देखिए ये हट गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो फिर से सही मार्केशन करिए, हमारा काम इतने से भी हो जाएगा, इसलिए मैंने अब जहां इंटरसेक्ट किया है बीसी लाइन उस पॉइंट को पॉइंटर करो यहां, और पहला काम एक 60 डिग्री का, ये फर्स्ट कट 60 डिग्री होता है ना, ठीक, तो 60 डिग्री बन गया और 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट कर दे तो 30 डिग्री बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कट जो यहां नाम दे देता हूं ई और एफ, अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ई से, पॉइंट ई से एक आर्क ड्रा करेंगे, ये ऐसे, और एक आर्क पॉइंट एफ से उसी रेडियस का ड्रा करेंगे ऐसे। ये देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जी है, ये जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब जी से बी को बनाते हुए, मिलाते हुए एक लाइन हम ड्रा करेंगे, जी और बी को मिलाते हुए, ये देखिए जी और बी को मिलाते हुए जब हम लाइन ड्रा करेंगे बी वाई, ये बी वाई लाइन सी एक्स लाइन को, देखिए बी वाई लाइन सी एक्स लाइन को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेगा। जी वाई बी वाई जो लाइन है ये सी एक्स लाइन को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेगा। इट इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये 30 डिग्री है, इट इज 90 डिग्री, देख रहे हैं पहले 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट कर दिए, ये हमारा बन गया 30 डिग्री का एंगल। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं प्रोजेक्टर से। अब अगला स्टेप इसमें दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 2AC, जो ये ए बी की लेंथ है ये AC की दुगनी है, हमको वेरीफाई करना है ए बी इज इक्वल टू 2AC। तो स्केल से हम पहले ए बी इक्वल टू और AC इक्वल टू मेजर करेंगे। मैं इसलिए मेजर नहीं कर रहा हूं कि मैं एग्जैक्ट रीडिंग मैंने लिया नहीं था, स्केल में मेरी रीडिंग बिल्कुल आप ही की तरह दी हुई है, तो उतना अगर रीडिंग लूंगा तो बहुत छोटा फिगर बनता है। आप क्या करेंगे, अपने स्केल से ए बी को मेजर करेंगे, इस तरह लगा, जो रीडिंग आएगी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मैंने इसे कॉपी पर कंस्ट्रक्ट किया था, तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा, शायद देख लीजिएगा आप लोग। ए बी की वैल्यू जो भी आएगी, अगर ये 5 आई है ए बी की वैल्यू जो भी आए आप मेजर करके देखेंगे, आप सबकी 80 रीडिंग आएगी अगर फिगर सही से बनाए। और AC की मेजर करेंगे तो इसकी जस्ट हाफ 2.5 है, जो AB आएगा AC का उसका आधा आएगा, या AC कितना आएगा उसका 2 गुना AB आएगा। तो आप मेजर करके देख लीजिएगा, इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू 2AC। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तो आज ब्रेन टीचर कंप्लीट हो गया यूनिट 10 का, क्लास 10 मैथ, सारे क्वेश्चन का सलूशन हो गया, और आगे के बाद पिछली वर्कशीट्स के भी वीडियो बने हुए हैं जो कि करंट क्लासेस पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। ओके, थैंक यू।